ये प्यार भी कितना अजीब होता है। जब किसी से होता है तब सारी मर्यादाएं लांघ जाता है और सारे रिश्तों को ताक पर रख देता है। चाहे माँ हो, बाप हो या फिर रिश्तेदार ही क्यों न हो, किसी की परवाह नहीं करता। ठीक इसी तरह से जब दो लोग के बीच प्यार होता है और वो जब नफरत में बदल जाता है, उस समय भी सारी मर्यादाओं और रिश्तों को ताक पर रख देता है। दो लोग एक दूसरे के ऐसे दुश्मन हो जाते हैं जो एक दूसरे की जान लेने के लिए भी पीछे नहीं हटते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ इसी तरह की चीजें होती है, इसी तरह की घटना होती है। दोस्तों, एक एयरफोर्स का जवान होता है जो अपने ही सीनियर की पत्नी से, बीबी से दिल लगा बैठता है। उनके बीच कभी कभार की जो बातचीत होती है वो कब दोस्ती में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। वो जो दोस्ती होती है वो कब उनके बीच में प्यार में बदल जाती है ये भी पता नहीं चलता। और धीरे धीरे इनके बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं, अवैध संबंध बन जाते हैं और ये दोनों बहुत आगे निकल जाते हैं। और एक दिन ये इनके बीच का जो प्यार था ये कब नफरत में बदलता है ये भी पता नहीं चलता। और एक दिन ऐसा कत्ल होता है जिस कत्ल की गूंज उस एयरफोर्स के स्टेशन पर ही नहीं गूंजती, बल्कि इस कत्ल की गूंज जो होती है पूरे राज्य में कई दिनों तक गूंजती रहती है। इसके बारे में चर्चा होती रहती है। आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कहानी है पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य का एक जिला है भटिंडा। 8 फरवरी 2017 की ये बात है। विपिन कुमार शुक्ला, जो कि एयरफोर्स में कॉर्पोरल के पद पर था, अपनी ड्यूटी पूरी करके वो घर पर आता है और घर आने के बाद वो अपने पास जो सामान होता है वो घर पे रखता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, बस कुछ मिनटों में वापस आता हूँ, तुम खाने पीने की तैयारी करो। उसके 2 बेटे होते हैं। पत्नी और बेटे रात भर इंतजार करते हैं, लेकिन विपिन कुमार वापस नहीं आता। पूरी रात बीत जाती है। पत्नी परेशान होती है, आसपास के लोगों के पास जाती है और कहती है कि मेरे पति रात से घर वापस नहीं आए हैं। लोग कहते हैं कहीं कुछ काम होगा, रुक गए होंगे, वापस आ जाएंगे, चिंता मत करो। रात बीतती है, सुबह दिन निकल आता है। दिन निकल आने के बाद उसकी परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि अब नंबर भी बंद होता है, नंबर स्विच ऑफ हुआ होता है। वो उच्च अधिकारियों के पास जाती है और उनसे कहती है कि मेरे पति कल रात से घर वापस नहीं आए हैं। कल रात से वो गए थे, उन्होंने कहा था मैं कुछ मिनटों में आता हूं, लेकिन वो वापस नहीं आए। उच्च अधिकारी कहते हैं कि चिंता मत करो, किसी काम से वो कहीं रुक गए होंगे, वापस आ जाएंगे, कुछ ही समय तो अभी हुआ है। वो घर जाती है। इसी तरह से दिन निकल जाता है। शाम का समय होता है। उसकी परेशानी अब और बढ़ती है, क्योंकि रात से सुबह से दोपहर और शाम हो चुकी थी। वो जाती है अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन। वहां जाकर वो शिकायत दर्ज कराती है और पुलिस स्टेशन में कहती है कि मेरे पति कल रात से वापस नहीं आए हैं। वो सुबह तक भी मैंने देखा, शाम हो चुकी है, उनका नंबर भी बंद है, उनका कोई अता पता नहीं है। पुलिस वाले भी उसे समझा बुझाकर घर भेज देते हैं, क्योंकि वो एक एयरफोर्स का जवान होता है। तो पुलिस वालों को भी लगता है कि कहीं किसी काम से रुक गया होगा, वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो वापस नहीं आता है। अब 8 फरवरी से 9 फरवरी का भी दिन पूरा बीत जाता है। 10 फरवरी भी बीतती है। इस तरह से दिन बीतते रहते हैं और उसका कोई अता पता नहीं चलता। अब पत्नी की परेशानियां ज्यादा बढ़ जाती है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, तो वो अब एक लेटर लिखती है। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, गृह मंत्री हो या फिर पुलिस का कोई बड़े से बड़ा अधिकारी हो, हर किसी को वो पत्र लिखना शुरू कर देती है। लेकिन इसके पत्र लिखने का भी कोई जवाब नहीं आता। पत्र में वो लिखती है कि मेरे पति गुम हो चुके हैं, उनका अपहरण हो चुका है, वो मिल नहीं रहे हैं, मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद करो। ये लेटर्स का कोई जवाब नहीं आता, इसके पत्र का कोई जवाब नहीं आता। अब जो ये बात होती है, ये बात उसके घर, उसके गांव तक पहुंच जाती है। लेकिन उसका अचानक से गायब होना परिवार वालों की मुश्किलें बढ़ा रहा था। उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था, उनकी चिंता बढ़ रही थी। इसी तरह से लगभग धीरे धीरे 13 दिन बीत जाते हैं। 13 दिन बीत जाने के बाद भी जब उसका कोई अता पता नहीं चलता,
तब उच्च अधिकारियों का जब दबाव पड़ता है ऊपर से, तब पुलिस थाने में जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होता है जहां पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, वहां के जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करते हैं और वो लोग पुलिस थाने से निकलते हैं और एयरफोर्स के स्टेशन पर जब जांच करने के लिए जाते हैं, तब एयरफोर्स के जो उच्च अधिकारी होते हैं वो ये कहकर पुलिस वालों को वहां से भेज देते हैं, ये हमारा आंतरिक मामला है, हम इसे देख लेंगे, और पुलिस वहां से आ जाती है। पुलिस अब भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है। आखिरकार 13 दिन बीत जाते हैं। 13 दिन बीतने के बाद 21 फरवरी 2017 को पुलिस स्टेशन में एक फोन आता है और कहा जाता है कि साहब, यहाँ पर एयरफोर्स के स्टेशन पर जो सरकारी कमरा बना है, सरकारी आवास बना हुआ है, इस आवास में एक अजीब तरह की स्मेल आ रही है, दुर्गंध आ रही है और ये दुर्गंध दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आपको यहाँ पर आना चाहिए और जांच करनी चाहिए। पुलिस वाले सतर्क हो जाते हैं। वो अब इस बात को गंभीरता से लेते हैं क्योंकि उनके पास पहले से एक एयरफोर्स के ही जवान के गुमशुदगी की रिपोर्ट थी और उसके बारे में उन्हें जानकारी लेनी थी। और ये जब जानकारी मिलती है तब उन्हें इस बात की शंका होती है कि शायद वहां पर कुछ मिल सकता है। पुलिस वाले वहां पर तुरंत पहुंचते हैं और वहां के जो अधिकारी होते हैं एयरफोर्स स्टेशन के, वो भी अब इन्हें सपोर्ट करते हैं। इन्हें वो कुछ बोलते नहीं है, शांत हो जाते हैं। पुलिस जब वहां पहुंचती है पूरे पुलिस बल के साथ, 85 पुलिस उनके साथ होती है, साथ ही एयरफोर्स के 40 अधिकारी भी वहां पर होते हैं। ये सब होते हैं जब पुलिस डॉग स्क्वाड को वहां पर लेकर पहुंचती है। डॉग को वहां पर जो शुक्ला होता है, विपिन कुमार शुक्ला, उसके कपड़े सूंघाए जाते हैं। कपड़ों को सूंघने के बाद वो जो डॉग होता है, जो सरकारी आवास बने होते हैं, वहां पर वो दौड़ते हुए एक कमरे में जाता है। उस कमरे से वो निकलकर बाहर आता है और फिर वो दौड़ते हुए दूसरे कमरे की तरफ बढ़ता है। पुलिस भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है और ये सारी चीजें जो हो रही थी, वहां पर मौजूद जो भी मजदूर थे, जो भी सरकारी ऑफिसर थे, एयरफोर्स के ऑफिसर थे, सबकी आंखों के सामने चीजें हो रही थी। जो डॉग होता है दौड़ते हुए एक उच्च अधिकारी के मकान, उसके क्वार्टर के पास जाता है, उसके कमरे के पास जाता है और रुक जाता है। उसका नाम होता है शैलेश कुमार। शैलेश कुमार जो कि उस समय घर पे नहीं होता, उस समय उसकी पत्नी घर में होती है। शैलेश कुमार अपनी ड्यूटी के लिए बाहर होता है। उसे फोन किया जाता है, उसे ये कहा जाता है कि तुम जहां भी हो, अपनी ड्यूटी पर हो, वहां से जितना जल्दी हो सके अपने कमरे पर आओ। पुलिस और वहां के जो अधिकारी होते हैं एयरफोर्स के, इनके दबाव के बाद जो शैलेश कुमार होता है उसे अपने घर की तलाशी के लिए परमिशन देनी पड़ती है। अब घर में केवल मौजूद थी उस शैलेश कुमार की पत्नी। शैलेश कुमार की पत्नी जब मौजूद होती है, उसकी मौजूदगी में घर की तलाशी शुरू की जाती है। पुलिस वाले जब शैलेश कुमार के घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें घर के अंदर एंटर करते ही बहुत ही तेज दुर्गंध आती है। पुलिस वाले अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद वो फ्रिज खोलते हैं। फ्रिज के अंदर मांस के कुछ टुकड़े होते हैं जो कि पॉलिथीन में पैक थे, एक प्लास्टिक बैग में पैक होते हैं। फिर पुलिस आगे रखे हुए एक संदूक को देखती है, संदूक को खोलती है और संदूक के अंदर भी मांस के कुछ टुकड़े होते हैं जो कि पॉलिथीन में, थैली में, प्लास्टिक में पैक होते हैं। इस तरह से अलमारी को जब खोला जाता है तो अलमारी में भी उन्हें कुछ प्लास्टिक के बैग, पॉलिथीन के बैग मिलते हैं जिसमें मांस के टुकड़े भरे हुए होते हैं। इन सभी को देखने के बाद पूरा मिलाया जाता है तो कुल 16 पैकेट होते हैं जिसके अंदर मांस के टुकड़े होते हैं। ये 16 टुकड़े जो होते हैं, पैकेट होते हैं, ये 16 पैकेट एक लाश होती है। इसे देखकर ये तो समझ में आ जाता है कि ये जो लाश है वो विपिन कुमार शुक्ला की है। विपिन कुमार शुक्ला का परिवार ये सब देखकर ये चीजों को कंफर्म करता है कि हाँ, ये विपिन कुमार शुक्ला की ही लाश है। वो उसके कपड़े, उसके जूते और उसका कटा हुआ सर देखकर पहचानते हैं कि ये विपिन कुमार शुक्ला ही है। अब ये पहचान तो हो जाती है लेकिन पुलिस वालों में हड़कंप मच जाता है और वहां पर एयरफोर्स के स्टेशन पर भी हड़कंप मच जाता है। अब यहाँ पर ये बात थी कि इस तरह से टुकड़े टुकड़े करने का क्या मतलब था, इस तरह से टुकड़े टुकड़े क्यों किए गए,
जब पुलिस वाले इस बात की जांच करते हैं तब मालूम पड़ता है कि वो जो शैलेश कुमार होता है वो अपने ही जूनियर, जो कि उसका जूनियर था अपने ही एयरफोर्स का, उसका नाम विपिन कुमार शुक्ला होता है, वो उसे बुलाता है अपने घर सामान पैकिंग करने के बहाने और उसे बुलाकर उसकी हत्या कर देता है। उसके सर पर भारी किसी चीज से वार करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब वो मर जाता है तो उसके मरने के बाद अब वो ये सोचता है कि कैसे इसे ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि एयरफोर्स के स्टेशन से लाश को बाहर ले जाना कोई आसान काम नहीं था। अब वो हत्या तो कर देता है लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। लगभग एक सप्ताह बीत जाने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए उस लाश के लगभग 16 टुकड़े करते हैं और 16 टुकड़े करने के बाद उसे प्लास्टिक की जो पॉलिथीन होती है उसमें भर दिया जाता है। पुलिस उनसे पूछती है कि इस कत्ल को करने की वजह क्या थी। तब ऐसा मालूम पड़ता है कि ये कत्ल के 2 साल पहले की बात होती है। कत्ल के 2 साल पहले जो विपिन कुमार शुक्ला होता है वो अपने ही सीनियर की बीवी से छेड़छाड़ करता है और इस छेड़छाड़ की जो खबर होती है वो मीडिया में, न्यूज में आ जाती है। इस बात को लेकर जो सीनियर अधिकारी होता है उसकी पत्नी और विपिन कुमार के बीच में कहासुनी होती है और ये कहासुनी जो होती है, ये कहासुनी धीरे धीरे दोस्ती में और दोस्ती कब प्यार में बदलती है पता ही नहीं चलता। इन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ती चली जाती है और दोनों के बीच अवैध संबंध बनते हैं और शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। इस तरह से दिन बीतते हैं और इस तरह से लगभग 2 साल निकल जाते हैं। इसके बाद जो सीनियर अधिकारी होता है उसकी पत्नी विपिन कुमार शुक्ला से शादी करने का दबाव बनाती है, लेकिन विपिन कुमार शुक्ला शादी का नाम सुनते ही उसे कहता था कि मैं शादी नहीं कर सकता, वो उसे टाल देता था। अब इसके बाद विपिन कुमार शुक्ला घर जाता है और अपनी बीबी को और अपने दोनों बच्चों को लेकर आता है और सरकारी आवास जो मिलता है उसे, एयरफोर्स का जो सरकारी आवास होता है वहां पर आकर रहने लगता है। इस बात से जो सीनियर अधिकारी की पत्नी होती है वो उससे यही एक वजह होती है जहां से नफरत की शुरुआत होती है विपिन कुमार शुक्ला और जो अधिकारी होता है उसकी पत्नी के बीच में। अब उससे बदला लेने के लिए जो अधिकारी की पत्नी होती है वो अपने पति से कहती है, सारी बातें शुरू से अंत तक कहती है, लेकिन वो ये कहती है कि विपिन कुमार शुक्ला ने उससे जबरदस्ती सारे संबंध बनाए हैं, उस पर दबाव बनाए हैं और वो 8 महीने की गर्भवती भी है। इस बात को सुनकर वो जो अधिकारी होता है शैलेश कुमार जिसका नाम होता है वो बहुत गुस्से में आता है और गुस्से में वो बुलाता है विपिन कुमार शुक्ला को अपने घर और अपने साले को पहले से बुलाकर रखता है और दोनों मिलकर उस विपिन कुमार शुक्ला की हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद वो हत्या तो कर देते हैं लेकिन उसे ठिकाने कैसे लगाना है ये वो उसे लगा नहीं पाते हैं। आखिरकार पुलिस वाले इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। दोनों पति पत्नी को जेल भेज दिया जाता है। उसका जो साला होता है वो फरार रहता है। पुलिस वाले उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चलता। वह मामला कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में जब मामला पूरा सुना जाता है तो पूरे मामले को सुनने के बाद कोर्ट जो अधिकारी होता है शैलेश कुमार उसे फांसी की सजा सुनाती है और ये कहती है कि इसे तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक इसके प्राण निकल नहीं जाते हैं, इसकी जान निकल नहीं जाती है। और उसकी पत्नी जो होती है, पत्नी को 5 साल की सजा दी जाती है क्योंकि इस पूरे हत्याकांड में उसका केवल इतना सा ही काम था, उसका इतना ही रोल था कि उसने सबूत को छुपाने का काम किया था, सबूतों को ढकने का काम किया था। इसके बाद 15 मार्च 2021 में दोनों अपील करते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अपील करने के बाद इन्हें जो सजा होती है इनकी सजा को कम किया जाता है। जो पत्नी होती है उसकी सजा 5 साल से 6 महीने कर दी जाती है। कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि 8 महीने की गर्भवती महिला इस तरह के हत्याकांड में शामिल नहीं हो सकती है। कैसे हो सकती है? इस तरह से उसकी सजा क्या की जाती है, कम कर दी जाती है। और जो उसका पति होता है शैलेश कुमार, उसकी सजा जो होती है फांसी की सजा को बदल कर दिया जाता है उम्र कैद की सजा में।
और ये कहा जाता है कि इसे जेल से बाहर कभी भी ना पेरोल पर भी बाहर नहीं भेजना है। इसे जेल में तब तक रखा जाए जब तक कि इसकी अंतिम सांस निकल न जाए। ये बाहर रहने के लायक इंसान नहीं है, इसे जेल में ही रहना होगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।